नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें रफ्तार भरे अंदाज में। आइए शुरू करते हैं राजनीति और कोरोना की 10 बड़ी खबरों से। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म कंपनियों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। सरकार ने आज सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया के लिए सरकार ने क्या नियम तय किए हैं। पहला नियम है कि शिकायत करने पर आपत्तिजनक पोस्ट को 24 घंटे में हटाना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक चीफ शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। तीसरा, कोई कंटेंट हटाने से पहले उसका कारण बताना जरूरी होगा। और चौथी महत्वपूर्ण बात, एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। यह भी भारत का रहने वाला होगा। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम कि 3 महीने के अंदर नए नियम लागू हो जाएंगे। Who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India. So significant social media के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें। और अब आपको बता दें कि ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप कंपनियों पर सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं। से तालमेल के लिए नोडल ऑफिसर। दूसरा, केंद्र के नोटिस पर 72 घंटे में ओटीटी कंपनियों को कार्रवाई करनी होगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, कंपनियों को शिकायतों और कार्रवाई का ब्यौरा 6 महीने में देना जरूरी होगा। चौथा, दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट को कैटेगरी में बांटने की बात कही गई है। और पांचवा, सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनाने पर जोर दिया गया है। अब बात करते हैं कोरोना की। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना तेजी से पैर पसारना शुरू कर चुका है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में करीब 9000 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। वहीं मुंबई में बीते 24 घंटे में 1100 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस मिले हैं। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत भी मुंबई में हुई है। मुंबई में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 9000 हो गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने एक बड़ा फैसला किया है। बीएमसी मुंबई के चर्च गेट इलाके में स्थित ओवल मैदान को 26 फरवरी से 15 दिनों के लिए बंद कर रखेगी। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मुंबई पुलिस के कर्मचारियों से कहा गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली से जो खबर मिल रही है वो कि 220 नए केसेस मिले हैं गुरुवार को दिल्ली में, जो कि फरवरी में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। मुंबई के साथ साथ कोरोना महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी तेजी से पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक स्कूल के हॉस्टल में 229 छात्र और 3 स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल स्कूल परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस हॉस्टल में अमरावती, हिंगोली, नांदेड़, वाशिम, बुल्ढाना और अकोला के कुल 327 छात्र रहते हैं। आपको बता दें कि इनमें से कुछ जिलों में संक्रमण फैलने की स्थिति बेहद खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दक्षिण भारत के 2 चुनावी राज्यों पुदुचेरी और तमिलनाडु पहुंचे। यहां उन्होंने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। पुदुचेरी में करीब 3000 करोड़ और तमिलनाडु में 12400 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाएं शुरू की गई। इधर गृह मंत्री अमित शाह आज असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे और असम में जल्द चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले वो नगांव के महामृत्युंजय मंदिर में गए और इसके बाद उन्होंने रैली को संबोधित किया। रैली में वो कांग्रेस समेत तमाम विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि असम ने केंद्र में प्रधानमंत्री भेजा, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने असम के लिए क्या किया इसका कोई हिसाब नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के 70 साल बनाम एनडीए के 7 साल के शासन की खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने फिर दोहराया कि बीजेपी सरकार असम को घुसपैठियों से मुक्त करवा कर ही रहेगी। इधर पश्चिम बंगाल के एक दिनी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में लोखो सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की है। इसके बाद वे एक जूट मिल मजदूर के घर लंच करने पहुंचे और तमाम बुद्धिजीवियों से संवाद भी किया। नड्डा उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी में बंकिम चंद्र चटर्जी के घर भी पहुंचे। यहां उन्होंने वंदे मातरम के रचयिता चटर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। बीजेपी सोनार बांग्ला कैंपेन के जरिए 3 मार्च से 20 मार्च तक हर विधानसभा को कवर करेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने सोनार बांग्ला के लिए राज्य के 2 करोड़ लोगों से सुझाव भी मांगे हैं।
और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक अलग अंदाज में नजर आईं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध करते हुए उन्होंने ई स्कूटर की सवारी की। ई स्कूटर पर सवार होकर सीएम ममता बनर्जी अपने दफ्तर पहुंची। इस दौरान उन्होंने एक पोस्टर भी अपने गले में डाला हुआ था जिसमें पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध नजर आया। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर रिश्तों को सुधारने को लेकर पहल शुरू हो गई है। बुधवार को दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों यानी कि डीजीएमओ के बीच चर्चा हुई। भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को संयुक्त बयान जारी कर बताया कि दोनों देश नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी नहीं करने पर राजी हुए हैं और इसके साथ ही ये भी तय हुआ है कि सभी पुराने समझौतों को फिर से अमल में लाया जाएगा। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ने हॉटलाइन के जरिए अपने पाकिस्तानी समकक्ष से बातचीत की। इस दौरान दोनों ने सीज फायर उल्लंघन, युद्ध विराम, कश्मीर मुद्दे समेत कई समझौतों पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों ने नियंत्रण रेखा के हालात को लेकर भी समीक्षा की। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को सरकारी गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत फैसला लिया गया है कि अगले 6 महीने में सभी सरकारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदला जाएगा। इसके तहत दिल्ली सरकार से सभी विभाग, निकाय और इंस्टीट्यूशंस की गाड़ियां बदली जाएंगी और पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की गाड़ियां बदलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जाएंगी। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और फॉग को लेकर दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर अपने ये कदम उठाया है।